हमारे गर्भ के अंदर बैठे हुए जहरीले नाग है, जो कुल का नाम तो अपना बताते हैं, भारतवासी सरनेम बताते हैं, त्रिपाठी, चौरसिया। अरे कुल द्रोहियों, तुमने अपने राष्ट्र की नींव को बर्बाद करने में योगदान दिया है। तुम कहां के पत्रकार हुए? तुम तो चोर हो साले, दूसरों की सुपारियां बजा रहे हो यहाँ पे। ये चौरसिया हो या त्रिपाठी हो, ये बिके हुए लोग हैं, अपना चरित्र बेचा हुआ लोग है, अपने कुल को कलंकित करने वाले लोग हैं, या कुल के कुछ शापित आत्माएं जब आ जाती है, धर्मद्रोही आत्माएं आ जाती है जो कुल का नाश करने के लिए आ जाती है, जब बैरी उस कुल में जन्म लेता है प्रतिशोध लेने के लिए, तो ये भारत विरोधी शक्तियों ने हिंदुओं के नाम से जन्म तो लिए है, मगर सारा धर्मद्रोही कार्य कर रहे हैं। और रही बात संत श्रेष्ठ परम पूज्य आशाराम जी बापू जैसे महात्मा की, वो तो अपने साधना में संपन्न है, मगर दुर्भाग्य से हमें अपनी जो साधना बलवान करनी थी वो नहीं कर पा रहे हैं। महात्मा कारावास में मैंने कई बार आपके माध्यम से कहा है, हर जगह कहा है, जब मेरी बीच में उदयपुर, जयपुर, कोटा में सभी जगहों पे प्रेस वार्ता हुई थी, उस प्रेस पत्रकार परिषदों में मैंने पूछा था कि आप क्या सत्य जानते हैं, परम सत्य जानते हैं? आप जो मीट मसाला लगाकर, नमक मिर्ची लगाकर जो बातें परोस रहे हो, क्या आपके कर्म में दोष नहीं आते हैं? आपके कर्म ही आपके भविष्य का परिणाम होते हैं। तो कई पत्रकार डर से गए, थम से गए, और ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे पूछते थे कि वास्तविक ये प्रकरण हमें भी मालूम है, मगर ये उछाला गया, हम क्या करेंगे? हम तो उस पगार पे है, पेरोल पे है, हमें तो अपने मीडिया हेडक्वार्टर से जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिसको उछालना है उछालना पड़ता है। मैं बोला, अरे मीडिया हेडक्वार्टर्स तुम्हें तुम्हारी नौटंकी करने के आदेश देता है, और तुम तो तुम्हारा परिवार की जड़ें खत्म कर रहे हो, क्योंकि जब जब मुख से असत्य वाणी, अधर्म वाणी निकलती है तो नाश तुम्हारा होगा, तुम्हारे मीडिया हेडक्वार्टर्स का नहीं होगा। और संत श्रेष्ठ आसाराम बापू जैसे महात्मा का चरित्र हनन करना, ये उनका व्यक्तिगत चरित्र हनन नहीं है, ये राष्ट्र के चरित्र हनन की बात है। जिस राष्ट्र को छल से नहीं मारा, बल से नहीं मारा गया, जिस राष्ट्र को युद्ध से नहीं मारा गया, अब वो देशद्रोही अपने घर के गद्दारों से, छल के माध्यम से, अफवाहों के माध्यम से, चरित्र हनन की अफवाहों के माध्यम से मारने के प्रयास है। तो ये जो पत्रकारों को, मेरी तो मंशा ऐसी है कि अब क्यों नहीं ब्रेकिंग न्यूज की जा रही है कि हरियाणा कोर्ट में दीपक चौरसिया को या आओगे नहीं तो गिरफ्तार करवाने के वारंट निकलवा दिए जाएंगे। ऐसे कोर्ट ने जब दम भी भर दी, कोर्ट जब उग्र अवतार में आ गया, तो कैसे मुंह छुपाकर भागते हुए कुत्ते बिल्लियों की तरह वो आए थे। क्यों जब बापू को कोर्ट में लाया जाता था तो अपनी कुल बाप माँ की शादी हो ऐसे उछल कूद कर रहे थे, अपनी माँ की शादी में नाचने वाली हरामखोर संतानें हैं। दुख के साथ मुझे असभ्य शब्दों का प्रयोग करने पड़ते हैं। मेरी उद्विग्नता है कि मेरे राष्ट्र में मेरा राष्ट्र मारा जा रहा हो संतों के माध्यम से, क्योंकि संत मेरे राष्ट्र की नींव है, संत मेरे राष्ट्र की उज्जवलता है, भविष्य है। उन संतों को चरित्र हनन के दोषों में, छल कपट से, सबको मालूम है। मुझे कितने तो पत्रकार ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बोलते हैं, अपने आप में कोई आकर मुझसे पूछे, मैं प्रमाण के साथ बता देता हूं, सब पत्रकारों को सामने बिठाकर ऑफ द रिकॉर्ड बता देता हूं। वो बोलते हैं कि हमें सब मालूम है, सब नौटंकी है, मगर भारत की न्यायपालिका क्या कर रही है? ऐसे दोगले न्यायाधीश बैठे हैं, धर्मद्रोही बैठे हैं, तो बापू को छुड़ाने के प्रयास हमें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टता है। और मुझे बोलते समय मैं जरा भी हिचकिचाता नहीं हूं, मेरे साथ जो कानूनी कार्रवाई करनी है आप कीजिए, हम पूर्ण शरणागत समर्पण भाव में अब गुरु के चरणों में। ये कोई आशाराम बापू का शरीर नहीं कारावास में बैठा है, भारत की आत्मा कारावास में बैठी है, भारत की साधना कारावास में बैठी है, भारत का अध्यात्म कलंकित किया जा रहा है। और भारत के अध्यात्म को कलंकित करने में जितने दुष्ट सक्रिय है उतने ही हम निष्क्रिय है। और इसी कारण वो आज कई सज्जनों ने, कई साधकों ने प्रचंड प्रयास के बाद इन दुष्टों का ये पॉस्को हरियाणा वाला, जो एक नन्ही सी बालिका के ऊपर इन्होंने अपना घिनौना खेल खेला है। जिस परिवार में बापू गए थे और अपने परमेश्वर के स्वरूप गुरु के दर्शन लेते हुए छोटी सी बच्ची, छोटी 9-10 साल की, 12 साल की बच्ची होगी, उसके ऊपर उन्होंने घिनौनी फिल्में बना दी, वीडियोस बना दी, और उनको लैंगिकता का आश्रय दे दिया, और नीचता से, बर्बरता से, मीट नमक मिर्ची लगाकर अश्लीलता से वीडियोस बना दिए। देखिए, एक संत के दर्शन लेते हैं तो बड़ा पूज्य भाव होता है। अपने माँ के नाभि के
और पिता के रक्त के दर्शन से श्रेष्ठ दर्शन है संतों के दर्शन। वो संतों के दर्शन लेते समय जब उसको विषय वासना का विषय बनाकर उसके एडिटिंग करके उसमें ओछी हरकतें करवाकर गलत तरीके से उसको दर्शित करना, ये महापाप है। और इस महापाप को उजले माथे से करने वाले पत्रकार इस देशद्रोह